रखने के बाद फिर वॉश करवाते हैं। हेयर वॉश होता है, हेयर वॉश होने के बाद फिर से मतलब ड्राई करवाते हैं, शायद फिर से क्रीम अप्लाई होती है एक और। स्ट्रेट देखो मैं बताऊं, स्ट्रेट में क्या होता है, पहले हेयर वॉश होता है, उसके बाद बालों को सुखाया जाता है, उसके बाद उसको स्ट्रेट किया जाता है, 45 मिनट तक रखा तो जाता है। जब वो सुकड़ जाता है, जब हम खींचते हैं ना, जैसे कि वो सुकड़न आती है बालों में, अगर वो टूट जाए तो नहीं हुआ, अगर वो सुकड़ जाए तो हो गया। हाँ तो हो गया। तो 45 मिनट के बाद उसको चेक करना होता है। कभी कभार 45 मिनट चाहिए, कभी कभार ऐसा होता है कि उनके बाल पहले से केमिकल होते हैं, तो फिर बाल जल ना जाए, वो भी हमें चेक करना चाहिए। और किसी का बहुत सॉफ्ट बाल होता है, मतलब एकदम बहुत सॉफ्ट जो बाल होता है, तो उसमें हम लोग जब स्ट्रेटनिंग क्रीम करते हैं, पहला होता है हेयर वॉश, उसके बाद जो हम क्रीम अप्लाई करते हैं वो स्ट्रेटनिंग क्रीम होती है। उसमें अगर बाल ज़्यादा सॉफ्ट है, उसमें हम थोड़ी सी हेयर स्पा क्रीम मिलाएंगे, क्योंकि बाल इतना सॉफ्ट है, ऊपर से केमिकल, वो बहुत ज़्यादा केमिकल होता है कि तब उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद चेक करेंगे, अगर हो गया तो हेयर वॉश करेंगे। जैसे कि कभी कभार हम लोगों ने स्ट्रेटनिंग क्रीम अप्लाई तो कर दी, वो अच्छे से मेल्ट नहीं हुई, तो अगर थोड़ी बहुत कमी होगी उसमें, तुम हेयर जब वॉश करते हो ना, उस पर उसको कंप्लीट कर सकते हो। जब हम हेयर वॉश करते हैं ना, तो जब हम हेयर वॉश करेंगे तो कम से कम 10 से 15-20 मिनट तो वॉश करते रहेंगे। जो अकेले अकेले अब तो नहीं बैठती, पहले बैठती थी, तो अब बैठो, लेकिन काम के टाइम अगर काम हो रहा है ना, तो उठ के बाहर आके देखो कि क्या हो रहा क्या नहीं, और जाने कि सिर्फ एक दूसरे में घुसे रहो, बाकी लोगों को भी जानो उनके अंदर क्या चल रहा है। और जब तुम एक दूसरे से बात करें ना, तो एक दूसरे से बहुत सी पहले फर्स्ट नंबर डालो। करना है कितने मिनट तक? फर्स्ट नंबर 5 से 7 मिनट। स्टेप स्टेप बाय देखा करो। पहले ये देखो ना, उसके बाद सेक्शन वाइज सेक्शन, इसी में ही लिखना चाहिए। ऐसे में लिखिएगा। क्रीम बालों पे अच्छे से अप्लाई करें। हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम उसको चेक भी करना है, 45 मिनट के बाद चेक करो। उसको चेक करें। 20 मिनट के बाद क्रीम के बाद आप चेक करने चेक करने के बाद स्प्रिंग वाला शैम्पू स्टैंड पे वॉश 25 मिनट तक करें, यानी कि 25 मिनट तक मल्सीफाई उसको करते रहना चाहिए। ठीक है, शैम्पू स्टैंड शैम्पू स्टैंड पे बालों को 25 मिनट तक धुलना है। और मल्सीफाई में बता दे रही हूँ उसको, जैसे मैं कर रही थी ना, बार बार स्टेप बाय स्टेप। कहाँ रह गई? शैम्पू स्टैंड पर बालों को अच्छे से धुलना है। 25 मिनट तक अच्छे से धोना है उसको। ऐसे करेंगे तो ये पानी इधर आएगा। हम ये चीज है ना, इसको ऐसे करेंगे, ये पानी कभी नीचे नहीं आएगा। ये ध्यान रखना है, जब ऐसे करते तो ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। और धुलने में ये होता है कि तुम लोग जब उनको ऐसे गर्दन उठाते हो तो पानी नीचे चला जाता है। गर्दन उठाना नहीं है, उनसे पहले ही बोल दो कि दीदी थोड़ा ऊपर होके, जब इतना गैप रहेगा ना तो ये अच्छे से धुल जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें भी देख लिया करो कि तो ये याद रखो। भले अपने यहाँ नहीं कहते हैं, क्योंकि ज्यादा लोगों को इतना पता भी नहीं।
इतना नॉलेज भी नहीं होता है कि हाँ वो ये सोचते चलो गलती है हो गई है, लेकिन तुम लोगों को खुद ध्यान रखना है कि ज्यादातर जब किसी के हेयर वॉश कर रहे हो तो वो कोई भी गीला ना हो, क्योंकि मैंने बहुत देखा है जब हेयर वॉश करते हैं तो वो यहाँ तक गीले रखे हैं। तो सर्दी तो वैसे ही चल रही है, तुम ये अच्छे से सुखाना है, फिर सेक्शन वाइज सेक्शन स्ट्रेट करना है, फिर से सेक्शन वाइज सेक्शन स्ट्रेट करना है, हल्का सा लगा। उसके बाद न्यूट्रलाइजर क्रीम बालों पे सेक्शन वाइज सेक्शन अप्लाई करनी है। न्यूट्रलाइजर फिर वापस से धुलना है। ये है धुलने का, ये है कि उसको भी बार बार करना, उसको कम से कम 10 मिनट तो देना है। उस क्रीम को धुलते टाइम 10 मिनट देना है। स्ट्रेटनिंग में मैन होता है एक उस करने का तरीका। क्या बोले? उस क्रीम को 10 मिनट तक धोने का टाइम देना है ना, 35 मिनट। उसके बाद अगर स्ट्रेट रहता है बाल, उसके बाद तुम्हें सारा पता चल जाएगा कि स्ट्रेटनिंग कैसी हुई है कैसी नहीं हुई है। और स्ट्रेटनिंग किस चीज पे डिपेंड होती है? क्रीम की अप्लाई पे। बाल स्ट्रेट कितने हो गए पूरे? स्ट्रेट बैठा ये लगने वाली बात ही नहीं है, हम लेकर जाए हमने बता दिया। तो उनसे बोल देना है कि आप स्ट्रेट बैठे और हिले नहीं, क्योंकि आप हिलेंगे तो बाल टेढ़ा होगा। और तुम लोग जब स्ट्रेट करोगे ना, जब उसको छोड़ोगे तो उसको स्ट्रेट छोड़ना। जहाँ से भी बाल, जैसे कि हम कंघी करते हैं, बाल सुकड़ जा रहा है, उसको जल्दी से उसको मल्सीफाई करो, सीधा करो। अगर बाल वहां से वो टेढ़ा हुआ तो स्ट्रेटनिंग खराब है। स्ट्रेटनिंग में सबसे ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि उसमें अगर तुम्हारा थोड़ा सा भी कंघा टेढ़ा हुआ या कुछ भी हुआ, स्ट्रेटनिंग खराब। स्ट्रेटनिंग एक ऐसा है जो हर कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। और स्ट्रेटनिंग ऐसी भी है, तुम कर भी दोगे, तुम अच्छे से भी कर दोगे, नहीं टिकी। क्योंकि स्ट्रेटनिंग करने का तरीका, हमने सीधा धुल के अब वो जमाई है, टेक्सचर चेंज नहीं होगा। और अगर टेक्सचर चेंज नहीं होगा तो स्ट्रेट नहीं होंगे, ठीक है। इस वजह से जो 2-3 चीजें उनको स्ट्रेट बैठाना है, टेढ़ा नहीं होना है, तुम्हें बार बार उसमें कंघी नहीं करनी है। और जहां तक हो सके, जब तुम उसको मल्सीफाई कर रहे हो तभी उंगलियों से स्ट्रेट कर दो, तो तुम्हें कंघी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अगर उसमें जो डिफरेंस आएगा ना, तो वहां से भी जब हम करेंगे, उसको वॉश करने के बाद जब दिखाएगा, पूरा फाइनल रिजल्ट होगा, तो उसमें क्या होगा कि वो जो गैप है वो तुम्हें दिखाई देगा, क्योंकि उधर ना कंघी गई है, सेक्शन था, तो वो दिखेगा। इस वजह से जब हम दोनों साइड कर रहे हैं, एक बार उसको कॉम्ब करना है, जिससे ये दोनों लेवल रहे। मतलब ये इधर साइड वाले वाला इधर साइड वो सेक्शन तुम्हें कतई नहीं निकालना है, क्योंकि हम पार्टीशन करके कर तो रहे हैं, लेकिन उसको एकदम लेवल रखना है। अगर वो पार्टीशन में रहेगा, जैसे कि कभी कभार होता है, अगर इधर कोई और कर रहा है, इधर और कोई कर रहा है, उसने इधर कंघी कर दी, तुमने इधर कंघी कर दी, वो जो गैप है वो तो रहेगा ना। जब तक कोई दूसरा उसको गैप को कम नहीं करेगा तो वो गैप तो बना रहेगा। और जो वो बना रहेगा, जब हम पार्टीशन में बाल स्ट्रेट करते हैं तो इतना बाल बचता है, और इतना इतना वो बढ़ के इतना हो जाता है। क्योंकि जब यहाँ से होते हैं, यहाँ तो सही होते हैं, जब ऊपर ऊपर से बढ़ता है तो बाल इतना रह जाता है। कभी स्ट्रेट करना, ये चीज नोटिस करना कि ऊपर तक जब तक पहुंचोगे इतना बाल बच जाएगा, जिसमें हम ना स्ट्रेट करते हैं आती है। क्योंकि जब हम पार्टीशन देते हैं उसमें वो उतना गैप पहले ही हो जाता है। बस ये याद रखो कि जो रूट है, यानी कि रू है, उसमें टच नहीं होना चाहिए। बालों में लगे, बस रू में टच नहीं होना चाहिए। तुम गैपिंग कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये मैटर नहीं करता। तुम्हारा लगाने का जो तरीका है वो मैटर करता है। उसमें तुमने कितनी गैपिंग दी है, कितना क्या करा है, ये मैटर करता है। तो बाल अगर तुम जितना छोड़ोगे, देखो अगर ये बाल यहाँ से हम छोड़ देंगे
जैसे हमने क्रीम यहाँ से अप्लाई करी, हमने इसको इतना करनी पड़ती है। ठीक है, जो मैंने अभी जो बताया वो तो मैं खुद याद रखती हूँ, सारी चीजें तुम लिख नहीं सकते, क्योंकि जितना तुम लिखोगे, जितना यहाँ जाएगा ना उतना वहाँ नहीं जाएगा। वहाँ तुम पढ़ के कर सकते हो, लेकिन यहाँ तुम्हें याद होएगा ना तो तुम सब कुछ कर दोगे। मुझे 8 सालों में मैंने एक कॉपी तक नहीं ली, सोचो, मैंने कुछ नहीं लिखा, सब मेरे यहाँ फिक्स है। और मुझे ये भी पता है मेरा काम, मैं एक बार बताऊं, मैं स्ट्रेटनिंग करके देखा था कि ऐसा कभी होता है। दीदी ने मेरे से बोला कि इनके बाल स्ट्रेट होने हैं, मैंने उनके बालों को टच भी नहीं किया, मैंने उनके कहने से स्ट्रेटनिंग क्रीम अप्लाई करना स्टार्ट कर दी। उनने कहीं से कलर करवाया था और वो कलर इतना केमिकल था कि जब मैंने क्रीम अप्लाई की ना तो मैं हाफ बालों में पहुंच पाई, यानी कि इतना पहुंच पाई। मैंने जैसे ही कंघी करना स्टार्ट किया वो बाल टूटना स्टार्ट हो गया। मैंने पहली बार 8 सालों में पहली बार ये देखा था कि ऐसा भी होता है। अगर उस टाइम मैं दीदी को फोन करती या करती, नहीं करना था, खुद देखना था। मैं गई फर्स्ट बार में जो नहीं, होता है स्ट्रेटनिंग में मिलाने की स्ट्रेटनिंग क्रीम, मैन उसमें क्या होता है, न्यूट्रलाइजर क्या होता है, बालों को सेट करता है। तो उसमें नहीं जैसे कि मिलानी है। मेकअप के बाद जो हम स्प्रे करते हैं वो सेट करता है, वैसे न्यूट्रलाइजर बालों को जो हम करते हैं ना स्ट्रेट, उसको सेट करता है। मैन होता है स्ट्रेटनिंग क्रीम, उसमें मिलाना है। हाँ उसमें मिलाना है। अगर तुम्हें दिख रहा है कि ये बाल में ये केमिकल है, जल सकता है कुछ भी, तो उसमें तुम्हें थोड़ा सा मिलाना है। चौथा हिस्सा ये याद मिला सकते रखना। हैं, जैसे क्रीम के